इंसानों की इतनी प्रगति होने के बाद भी दहेज रूपी ये जो घटिया परंपरा है क्यों इतने सालों से चली आ रही है, तो चलिए इसके बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। इंडियन नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से हर 90 मिनट में एक महिला की मौत दहेज के कारण होती है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में लड़कियों का स्वयंवर हुआ करता था, जिसमें लड़कियों को अपने मनचाहा वर चुनने की पूरी स्वतंत्रता हुआ करती थी। 11वीं सेंचुरी से पहले कोई भी दहेज के बारे में बात नहीं करता था। तो ये दहेज की परंपरा शुरू कब से हुई है, मतलब इतना प्रकाश में क्यों आया है, इसमें क्यों एक व्यापारिक तरीके से इसको देखा जाता है। तो बात करें तो हम पाते हैं कि दहेज को लाने का सबसे बड़ा योगदान ब्रिटिश राज को जाता है। उनका यह घटिया नियम कि विरासत की संपत्ति में बेटी का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, जो बेटी का होगा उसके दामाद के नाम कर दिया जाएगा। लेकिन यह नियम बदला। 1956 में बेटा बेटी के लिए इक्वल स्टेटस का नियम आया। लेकिन प्राचीन समय में भी अगर किसी के पास सिर्फ बेटी है तो उसका पूरा हिस्सा बेटी को जाता था, और जब उसका बाप मर जाता था बचपन में तो कोई और व्यक्ति उसका देखभाल करता था और बड़े होने पर उस संपत्ति को उसको सौंप दिया जाता था। अगर किसी के पास बेटा और बेटी भी है तब भी उसमें बेटी का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा संपत्ति का बेटी का भी हुआ करता था। लेकिन पता नहीं क्यों दहेज आज भी प्रचलन में है और यह एक अनिवार्यता की तरह हो गया है। इतने शिक्षित समाज होने के बाद भी यह परंपरा आज भी चल रही है, तो इस घटिया परंपरा का अंत कैसे होगा? इसके दोषी हम सभी हैं। परिवर्तन हर व्यक्ति के सोच के बदलने के साथ ही होगा। तो आप कब बदल रहे हैं